योगी सरकार 37 तक भी कहीं जाने वाली नहीं, 27 तो बहुत छोटी सी बात आपने की है। ये झूठा नारा ना लगाएं हमारे ये जितने मौलानाज ये बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ टोपियाँ रखे पगड़ियाँ रखे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये नारा ना लगाएं। ये अपने घर के बच्चों की तरबियत करें कि हाँ हिंदू मुस्लिम सच में भाई भाई हैं, तो ये फिर हालात नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। बहराइच घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वजाद गुज्जर साहब मौजूद है। सीधी बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में हैं? पहले इनकाउंटर तालिब और सरफराज का और अब घरों पर नोटिस चस्पा, बुलडोजर से भी एक्शन होगा। क्या कहेंगे इस पर? लगातार अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार योगी जी करना क्या चाहते हैं। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में पिछले 5-7 सालों में क्राइम को जिस तरह कंट्रोल किया गया है और जिस तरह क्रिमिनल लोगों के लिए ज़मीन तंग की गई है, वो अपने आप में एक मिसाल है। काफ़ी दिनों के बाद ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में हुई कि बहराइच में हत्या को अंजाम दिया गया और बहुत ही दर्दनाक तरीके से। तो हर किसी का दिल जो है उसको देख करके दहल गया। संत हैं, योगी हैं, महात्मा हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर को लागू करना, सख्त रखना, माहौल को बनाकर रखना, ये जो है सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की जिम्मेदारी है। तो जो भी कुछ हुआ, एनकाउंटर उन कातिलों का, तो वो अच्छा हुआ। अब नोटिस चस्पा हो रहे हैं या बुलडोजर एक्शन होगा, जो भी हालात होंगे वो कानून के अनुसार होंगे और कानून अपना काम कर रहा है। अगर इस तरह सख्ती से क्रिमिनल लोगों से नहीं निपटा जाएगा, इस तरह सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जाएगा, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के हालात फिर से ख़राब हो जाएंगे। कुछ लोग इसको मज़हब का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इसको हिंदू मुसलमान का दंगा बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान है इस वजह से कार्रवाई हुई है। मरने वाला इंसान है, मारने वाले कातिल हैं। हिंदू मुसलमान में उसको ना बांटें। कातिलों की सज़ा वही है जो कानून कहता है। उनको पुलिस ने, चूँकि उनका इनकाउंटर आधा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, वो इस तरह के हालात रहे होंगे कि इनकाउंटर पुलिस को करना पड़ा, क्योंकि पुलिस किसी भी मजबूरी में कोई काम करती है। बाकी मैं उत्तर प्रदेश की आवाम से ये अपील करूंगा कि वो अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़े हों इस तरह के माहौल में और उसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश ना करें। आप अपील कर रहे हैं, लेकिन उधर से अखिलेश यादव जी तो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ 27 में जा रहे हैं, उनकी सरकार जा रही है, वो अभी से अपने चुनाव को बनाने की प्रक्रिया में लग गए हैं। हिंदू मुस्लिम चुनाव से पहले करना शुरू कर दिया है। लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तालिब और सरफराज के इनकाउंटर को करने के बाद ये दिखाया जा रहा है कि इनकाउंटर का डर वहाँ पर मुसलमानों को योगी सरकार दिखा रही है। देखिए, योगी सरकार 37 तक भी कहीं जाने वाली नहीं, 27 तो बहुत छोटी सी बात आपने की है। वो अपने आप से छोड़ दें, सीएम किसी और को बना दें, क्योंकि वो महंत हैं, वो योगी हैं, वो संत हैं। तो उनका मन है, जब तक वो हैं सीएम हैं। बाकी योगी जी को जनता जिस तरह का प्यार कर रही है और जिस तरह योगी जी सरकार देश में, प्रदेश में चला रहे हैं, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरह की ज़रूरियात हैं, जिस तरह के हॉस्पिटल्स के हालात अच्छे हुए हैं, रोड के, सड़कों के, बिजली के, हर चीज़ में सुधार जिस तरह से आया है, मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश की जनता जल्दी से योगी जी को छोड़ेगी। वो अपनी मर्ज़ी से कल चले जाएं, लेकिन फ्यूचर अभी 37 तक तो बिल्कुल क्लियर है। तो इसलिए अखिलेश जी को ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। ना मुसलमान बेवकूफ़ है और ना हिंदू बेवकूफ़ है। ओवैसी साहब को भी बहुत फिक्र हो रही है। ओवैसी जी कह रहे हैं कि योगी जी तो कहते हैं कि ठोको नीति, उनकी ठोको नीति सामने नज़र आ रही है, मुसलमानों को ठोको और सत्ता में वापसी करो। नहीं,
ठोको नीति तो देखिए, मुसलमान जब आप बातचीत करेंगे तो ओवैसी से ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का किसी ने नहीं किया। ठोको नीति है वो बिल्कुल योगी जी की, लेकिन वो क्रिमिनल लोगों को ठोको है। आम आदमी, किसान, व्यापारी, दुकानदार, बिजनेस करने वाला, हर आदमी महफूज है, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ठोको नीति है इसमें बदमाशों के लिए, गुंडा के लिए, ज़मीन माफियाओं के लिए। ठोको नीति की मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठोको नीति और होनी चाहिए। और जिस तरह से, और योगी जी अब आइडियल हैं। मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर आए हैं, राजस्थान में आए हैं, हरियाणा में आए हैं, जो योगी जी को आइडियल मान के काम कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर, वो अपने स्टेट को यूपी जैसा स्टेट बनाना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में और सुरक्षा में, माँ बहनों की सुरक्षा में, हर चीज़ में वो योगी जी को और इस यूपी स्टेट को अपना आइडियल मानते हैं। वही यूपी स्टेट था जो क्राइम में सबसे ऊपर खड़ा हुआ था, वही यूपी स्टेट था लूट में, दंगों में, बदमाशी में, फितनों में सबसे आगे खड़ा हुआ था। माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, किसी को सम्मान नहीं था। वही उत्तर प्रदेश है, अब आइडियल बन गया। योगी जी को प्यार है जनता का, मिलता रहेगा, बदमाशी नहीं चलेगी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करें। इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश ना करें। मुसलमान भी योगी जी के साथ खड़े हैं, हिंदू भी योगी जी के साथ खड़े हैं। सब स्टेट तरक्की करें और योगी जी अच्छे रहें, ऊपर वाला उनको अच्छा रखे, ऐसा स्टेट की जनता सोच रही है। कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से आरोप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगा रही है। यहाँ जय राय का कहना है कि योगी जी को नहीं समझ में आ रहा कैसे सरकार चलानी है, कैसे प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलानी है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना है। ये जो लगातार दंगे देखने को मिल रहे हैं, बहराइच है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक्शन देखने को मिला, तो योगी जी पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ कर रहे हैं। देखो, जिनका मुंह नहीं उनको तो बोलना नहीं चाहिए। 400 और 4 में फ़र्क करो, इसलिए उनकी बात को मैं सीरियस नहीं लूँगा। और फिर वैसे भी योगी जी को किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने बताया कि आज में कोई भी नया स्टेट में नया सीएम आ रहा है, वो कोई भी पश्चिम से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, वो सीएम योगी जी से सीखने की कोशिश कर रहा है, योगी जी को अपना आइडियल मान रहा है, योगी जी की तरह काम करना चाहता है। तो इसलिए कांग्रेसी तो ना बोलें, कम से कम कांग्रेसियों ने इस मुल्क को 50,000 से ज़्यादा फसाद, झगड़े, राइट्स, दंगे दिए हैं। कांग्रेसियों ने इस देश में हमेशा आग लगाई है। कांग्रेसियों ने मुरादाबाद को, मेरठ को, हाशिमपुरा को, मलियाना को, भागलपुरा को, बहुत लंबी लिस्ट है, शामली, मुजफ्फरनगर को, सबको जला के छोड़ा है कांग्रेस ने। तो वो योगी जी को कम से कम ना सिखाएं, और योगी जी को किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। योगी जी का कनेक्शन सीधे भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से है। वो हर चीज़ में इंसाफ को तोलेंगे, ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो जो बहराइच में होगा वो जनता के साथ इंसाफ होगा, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाएगा। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन बाकायदा पुलिस ने करके रखा हुआ है, रहेगा। किसी को किसी तरह की कोई कमी, कोई परेशानी, किसी को सताया नहीं जाएगा। जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, जिन्होंने हत्या में हिस्सा लिया है, जिन्होंने पब्लिक को उकसाया है, भीड़ को भड़काया है, उन पर हर तरह का एक्शन होगा जिसकी भी कानून परमिशन दे रहा है। वजाद गुजर साहब, मेरा सवाल आपसे ये, आप भी एक स्कॉलर हैं, एक धर्मगुरु हैं, लगातार मैं आपसे बात भी करता हूँ और आप तमाम चैनल पर भी बैठते हैं, लेकिन आपसे सवाल ये है कि एक झंडा अगर उसने उतार दिया, जिस तरीके की तस्वीरें हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो आप मानते हैं कि जो लोग संविधान की कसम खाकर विधानसभा में वोट लेकर जनता का कसम खाकर शपथ लेते हैं, जो लोग संविधान को ऐसे दिखाते हैं, क्या आप मानते हैं कि ये सब क्रूरता नहीं होनी चाहिए थी? उसने झंडा उतारा, कोर्ट थी, कचहरी थी, पुलिस थी, व्यवस्थाएं थी, प्रशासन था, कंप्लेन दर्ज होती, उसके खिलाफ एफआईआर होती, उसके खिलाफ मुकदमे होते, या फिर जो उसके साथ किया उसको खींच कर ले गए राम गोपाल मिश्रा को, गोलियों से उसको भून दिया, उसकी निर्मम हत्या कर दी, उसके बाद पूरा बवाल देखने को मिला, दंगा देखने को मिला, सड़कें चला दी गई, वहां पर दुकानें, शोरूम जला दी गए, इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मेरी बात सुनिए, इस देश में एक बड़ी भीड़ जो है वो पागलों की, जिनका स्टैंडर्ड डबल है, जो ये सबक और ये सीख दे रहे हैं कि अगर मुसलमान हत्यारा भी है तो वो अपना भाई है, और हिंदू शरीफ भी है तो वो मुशरिक है। जो ये सीख दे रहे हैं कि सिख और ईसाई जो है वो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो एक बड़ा तबका हो गया है इस मुल्क में, और ये उसी के रिजल्ट्स हैं जो आ रहे हैं। मैं बार बार जो कहता हूँ, टू नेशन थ्योरी बहुत यानी हाई प्रोफाइल हो गई है, और ये सोच का फ़र्क है। वरना अच्छा, जब ये काम
कोई दूसरा करता, वो मुसलमान होता, तो ये कहते कि कानून का सहारा लेते। अब जैसा योगी जी को सबक सिखा रहे हैं सबके कानून का सहारा लें, हाई कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, बुलडोजर ऐसे वैसे देख रहे हो ना आप सोशल मीडिया पर। लेकिन उस बच्चे के लिए, उस जवान के लिए जिसको मारा गया है, इतनी निर्मम उसकी दर्दनाक हत्या हुई है, आप सोच भी नहीं, मुझसे तो देखा भी नहीं उस सब गया, उसके लिए कानून नहीं था, उसके लिए यही सवाब था कि उसको मार दिया जाए। मैं कह रहा हूँ ना आपके चैनल पर, मौके पर यही सवाब था कि उसको मार दिया जाए, और मारा सबने मिल करके। तो ये सोच मुसलमानों को ख़त्म करनी होगी कि मुसलमान भाई भाई और बाकी सब दुश्मन हैं। इस सोच को ख़त्म करना होगा। ये झूठा नारा ना लगाएं हमारे ये जितने मौलानाज, ये बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ टोपियाँ रखे, पगड़ियाँ रखे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये नारा ना लगाएं। ये अपने घर के बच्चों की तरबियत करें कि हाँ हिंदू मुस्लिम सच में भाई भाई हैं, तो ये फिर हालात नहीं होंगे। ये बच्चों की तरबियत कुछ और कर रहे हैं और नारे कुछ और लगा रहे हैं, इसलिए देश दूसरे दिशा में जा रहा है। बस आखिरी सवाल आपसे, ये क्या लगता है जिस तरीके से एक्शन नज़र आ रहा है, योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं, उससे हालात आप कैसे देख रहे हैं? और जो आरोप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी लगा रहे हैं, या फिर ओवैसी लगा रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से विरोध में योगी आदित्यनाथ के खड़ी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत चला रहे हैं योगी जी, और बाकी जो गुड़ की भेली है वो बंदरों के हाथ में इस वक्त। विपक्ष जो भी है, वो ओवैसी हो, फलाना हो, डिमाका हो, जो भी हो, मैं कहता हूँ योगी जी की, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी आपके साथ है। आप जितने भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वाले लोग हैं, जितने भी जो है इस ज़मीन पर उत्तर प्रदेश की फसाद करना चाहते हैं या ये दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ हैं, उनका इलाज सख्त से सख्त हो। जनता 2037 तक भी, और जब तक योगी जी चाहेंगे, जब उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के हक में है, योगी जी के साथ खड़ी है, योगी जी को कोई हिलाने वाला नहीं है। और इन सब के बयानों से कुछ नहीं होगा, इनको सत्ता अब हासिल नहीं होगी। ये हिंदू करें, मुस्लिम करें, सिख करें, ईसाई करें, उत्तर प्रदेश की जनता सुख में और सुकून में जी रही है, भय में नहीं जी रही है। और उत्तर प्रदेश की माँ बहनें सुरक्षित हैं, वो हिंदू मुस्लिम में कोई विश्वास नहीं करता। उत्तर प्रदेश का हर वासी जो है वो योगी जी को प्यार करता है, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। वो जैसे भी हो, एक का इनकाउंटर हो, ये 100 का हो, कोई हैसियत नहीं है। प्रदेश पहले है, देश पहले है, और लॉ एंड ऑर्डर पहले है। सबकी